उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बाढ़ सुरक्षा उपायों को लेकर देहरादून में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सतपाल महाराज ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मानसून से पहले बांधों और जलाशयों का समुचित प्रबंधन करने के साथ साथ सभी जनपदों में बाढ़ सुरक्षा कार्यों को समय रहते पूरा कर लिया जाए। जिले में कार्यरत विभागीय अधिकारियों ने अपने अपने जनपदों में बाढ़ सुरक्षा तैयारियों की जानकारी देते हुए सिंचाई मंत्री को बताया कि उनके द्वारा बाढ़ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और बाकी कार्यों को भी वक्त पर पूरा कर लिया जाएगा। ये सिंचाई विभाग की बैठक है जिसमें हमने सिंचाई विभाग के अंदर बाढ़ सुरक्षा के कार्यों की समीक्षा की है और खासकर ये बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए जो ड्रेजिंग होनी है और ताकि जो पानी है, नहर का पानी जो है वो जो हमारे बैंक्स हैं उनको ख़राब ना करे, मट्टी ना काटे, तो उसके लिए आज ये बैठक हुई है। और इसमें हमने जगह जगह चौकियाँ स्थापित की हैं, मॉनिटरिंग सेल्स हमने स्थापित किए हैं, कमिटीज़ बनाई हैं जिसके अंदर जो है लोग जो है पहले वार्निंग दे सकें। तो ये सारा काम आज हमने किया है और हम लोग बिल्कुल बाढ़ से निपटने के लिए हम लोग इस समय पूरी तरह से तैयार हैं। एक और क्वेश्चन लीजिए। हाँ सर, इसके साथ साथ जो हमारे स्थानीय ठेकेदार हैं और सदूर क्षेत्र से पलायन कर रहे जो हमारे श्रमिक और कामगार हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हमने न्यूनतम 20 लाख रुपए की जो है सीमा के हमने कहा छोटे छोटे ठेके किए जाएं। तो इसमें 20 लाख तक की सबसे छोटी हमने जो है ये सीमा रखी है ताकि बड़े बड़े ठेके 1 करोड़ का ठेका है तो वो 5 ठेकों में विभक्त कर दिया जाए ताकि न्यूनतम 20 लाख की जो है एक आध ठेकेदार ठेका कर सके। कोरोना काल के अंदर, एक कोरोना पैंडेमिक के अंदर जो है लोगों को रोज़गार देने का हमारा ये एक क्रम है जिसके अंदर जो हमारे बेरोज़गार लोग हैं, ठेकेदार लोग हैं, आश्रयहीन हैं, उन लोगों को हम यहाँ रोज़गार दे सकें, उसी दृष्टि से हमने छोटे छोटे ठेके किए हैं। सर, एक गंभीर मुद्दा यहाँ देहरादून में डोभाल चौक पर देखने को आया है। वहाँ पर जो निवासी हैं कॉलोनी के, उन्होंने शायद आपसे भी मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पर एक पुलिया का निर्माण किया जाए और वहाँ पर जो है हर बरसात में जो है पानी भर जाता है तो जिससे 40 से 50 लोग जो है बाहर हो जाते हैं। उसके लिए भी हम लोगों ने अभी बातचीत की है और उसमें हमने निर्देशित किया है कि जो एजेंसी वहाँ पानी निकालेगी और पूरी उसके लिए पूरी सुरक्षा के लिए हमने पूरा इस समय निर्देश दिए हैं और हमने ड्रेजिंग के लिए लोगों से कहा है, अपने अधिकारियों से कहा है कि तत्काल हमें बजट दें ताकि तत्काल बजट को रिलीज़ किया जा सके और ड्रेजिंग के काम किए जा सकें ताकि, और ये भी हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को जगह जगह जहाँ ड्रेनेज है, जहाँ नालियाँ हैं, उनको भी साफ़ करने को कहा है क्योंकि आजकल लोग प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, बोतलें फेंक देते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं, तो उससे हमारी सारी नालियाँ रुक जाती हैं और बाढ़ की स्थिति बन जाती है। काफ़ी कुछ नुकसान हो जाता है जब बांध फटता है या वो नाली जो है चोकअप हो जाती है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस हमने दी हैं और इसका मैं समझता हूँ पालन होगा तो जल्दी से पानी का निकास होगा और खतरा कम होगा। सिंचाई मंत्री ने अफसरों से कहा कि ड्रोन के जरिए नदियों के बहाव का पता लगाया जा सकता है। सतपाल महाराज ने अफसरों से कहा कि नदियों में अतिरिक्त मलबे को हटाने पर विशेष रूप से काम किया जाना चाहिए ताकि जमीन का कटाव रोका जा सके। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में नालियों में फंसा कूड़ा शहर में पानी भराव का एक बड़ा कारण बनता है, लिहाजा मानसून आने से पहले उनकी भी सफाई बेहद जरूरी है। हम फिर उसी से बात कर लें, कहीं तो लेवल पे तो कहीं अटके तो सही ना, जो हमने बातें ऑलरेडी कर ली हैं उसको कहीं उसको मान्यता तो दिलवाएं। राइट, नहीं सर, वो अंडरस्टैंडिंग तो बनी हुई है उसमें, पर वो त्यार यूपी वाला कार्रवाई यूपी से होनी सारी। चलिए, ये आप जो है कलसिया का और खानपुर ब्लॉक का आपने देखना है, ये मुझे आप दे दीजिए, बजट दे दीजिए, बिल गो टू द चीफ मुर्गेशन जी, मुख्यमंत्री के पास जाके जो भी होगा हम बात कर सकते हैं। संभावित बाढ़ग्रस्त स्थानों का चिन्हीकरण करना। हाँ भाई सर, ये हो चुका है। हाँ, हो चुका सर। आपने हरिद्वार, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, उधमसिंहगढ़ सबका सर चिन्हीकरण कर दिया जो सेंसिटिव एरिया है और उसमें सबको यही इंस्ट्रक्शन है कि इनका आप जो है प्रॉपर तरीके से। अच्छा, आपसे मेरी एक अनुरोध और है। ये अनुरोध है कि जब ऋणी के अंदर जो एवलांच हुआ, आपने आपको फोन किया, जी सर, मैंने कहा भाई आप श्रीनगर को बोलो कि अपना पानी डिप्लीट करो, ठीक है नहीं, तो आप ये भी रखिए कि ऋणी से या ऋणी हो या विष्णुप्रयाग जहाँ कुछ भी हो, सच्चाई ये हुई कि ऋणी से तूफान चला
और विष्णु प्रयाग तक सबसाइड कर गया। सही है ना? हाँ सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। ना उसके बाद लेवल ही नहीं नहीं, तो मेरा कहने का मतलब ये ना कि पूरी स्टडी होनी चाहिए ना हमारी। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं। हिमाचल में सांगला वैली में चाइना नाप्ता झाकड़ी हुई। चाइना में एक एवलांच आया, पानी रुक गया। इट वॉज विजिबल कि पानी बह नहीं रहा है नदी में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा चाइना से भाई हम अपने साइंटिस्ट अपने भेजते हैं और इस एवलांच को करिए, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा डैमेज होगा। एंड द मेन डैमेज वॉज नाप्ता झाकड़ी। कि नाप्ता झाकड़ी में फ्लड होगा, नाप्ता झाकड़ी हमारी खराब हो जाएगी, इसकी टर्बाइन सब भर जाएंगी मट्टी से, सिल्ट से। चाइना ने मना कर। उसके विकल्प में हमने क्या किया कि जहां इंडियन बॉर्डर था वहां पर हमारी टीम बैठी। फिर हमने कैलकुलेट किया कि अगर हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर इतने बजे ये फ्लड आया, वाटर लेवल बढ़ा, तो यहाँ से वो पानी नाप्ता झाकड़ी पहुँचते पहुँचते कितना टाइम लगेगा। एंड द कैलकुलेशन वॉज करीब 50 मिनट्स का, 50 मिनट लगेगा। फिर पूछा गया नाप्ते झाकड़ी में कि आप अपना शटडाउन करेंगे अपने टर्बाइंस को, आपको कितना उनका जी हाफ एन आवर। तो ये था कि हम यहाँ टोटल दिन रात वॉच करते रहे। जैसे यहाँ फ्लड आएगा हम उन्हें बोल देंगे आधे घंटे में बंद कर देंगे, बिल सेवा सकते। ये कैलकुलेशन हमारी भी हुई। इतना ज्यादा मीडिया ने दिखाया, इतना ज्यादा पैनिक हो गया। There was nothing to panic about। अच्छा, दूसरे ने उसको रिबटल भी नहीं किया कि भैया वो हमारा सबसाइड कर गया है, there is nothing to panic। इतना वो दिखाते हुए चिल्ला रहे हैं वो, भाई वो तो हो गई। प्रयाग तक नहीं पहुंच। हाँ, प्रयाग तो बहुत दूर है, आप विष्णु प्रयाग से आगे नहीं चला वो। और मैंने इनको कह दिया था, मैंने कहा उसको डिप्लीट करा दो। और आप एक रेलवे को भैया आपकी ड्यूटी है, ये आप देख लीजिए अगर कोई एवलांच हो तो आपकी मतलब रेलवे लाइन इतनी लो ना हो, रिकैलकुलेशन करके जो कुछ करना करो आप। ना आपने देखा अगस्त में क्या वो फ्लडिंग से 2013 की फ्लडिंग से सारा सड़क ही चली। तो सड़क को इतना एलिवेशन रखना चाहिए कि अगर 2013 त्रासदी दोबारा उसकी पुनरावृत्ति होती है, इट इज रिपीटेड, आवर रोड शुड बी हायर देन द लेवल। अभी तो हम एक्सकेवेट कर पाएंगे। मैं जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तो मैंने जखोली का रोड बनाया। एंड यू विल बी सरप्राइज कि 400 टैक्सीज एक साथ उसी से निकली। वो आई गुप्तकाशी से जखोली, वो हमने अगस्तमुनि काट दिया। मैं जब अगस्तमुनि गया तो हमारा हेलीकॉप्टर उतरा तो मैं तो देख के हैरान, ये क्या हो गया, सारी रोड ही वो एक्सकेवेट करके ले गया। तो जखोली से निकल करके फिर वो रुद्रप्रयाग पहुंचे। तो वैकल्पिक मार्ग हमें रखने चाहिए। और ये स्टडी होनी चाहिए कि साहब पानी यहां तक आ गया, नथिंग टू फियर अबाउट। अगर आगे होगा तो हम बोलेंगे। अब उसी समय हमारे डिपार्टमेंट से रिबटल होना चाहिए था कि पानी पहुंच गया है, यहाँ खत्म हो गया, सबसाइड हो गया है, कोई चिंता की बात नहीं। और हमारा जो श्रीनगर का बांध है वो कॉम्पिटेंट है। भाई आपके टिहरी डैम ने और श्रीनगर के डैम ने ही तो 2013 के पानी को रोका। फिर जब रुड़की के अंदर मैंने बोला कि डैम्स के बारे में लोग कहते हैं साहब हाहाकार मचाते हैं और डैम्स की निंदा करते हैं, अरे डैम्स ने ही तो पानी को रोका है। बिजली भी बना रहे हैं और पानी भी रोके, सेफ्टी वॉल भी है। उसी श्रीनगर का इतिहास है कि फ्लडिंग के अंदर शायद श्रीनगर बह गया और आज वो श्रीनगर रुका हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ द डैम। तो ये कैलकुलेशन आप कराओ थोड़ा सा, इसमें आप देखो। हाँ, सतपाल महाराज ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कहा कि इस समय पूरा देश महामारी से लड़ रहा है, इसीलिए इस बात का पूरा ख्याल रखा जाए, जनता की बात सुने और समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दें। ओवरऑल तो आपको देखना चाहिए ना। ब्यूरो रिपोर्ट, MI न्यूज। पैसा लगा के चंडीगढ़ वाला